नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन आज से भोपाल में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज से जयपुर में। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 15 जनवरी से पाबंदी। और राज्य में आज भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर बरकरार। फतेहपुर, शेखावाटी और चूरू में पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। जल शक्ति मंत्रालय आज मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन आयोजित कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इस सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन का विषय वर्ष 2047 के लिए जल दृष्टिकोण है। श्री मोदी ने ट्वीट संदेश में कहा कि ये मंच सतत विकास और मानव प्रगति के लिए जल संसाधनों के उपयोग के तरीकों पर चर्चा करने के लिए प्रमुख नीति निर्माताओं को एक मंच पर लाएगा। मुख्य सचिवों का 3 दिन का राष्ट्रीय सम्मेलन आज से नई दिल्ली में शुरू होगा। सम्मेलन में राज्यों के साथ साझेदारी में सतत आर्थिक विकास का लक्ष्य प्राप्त करने के उपायों पर विचार होगा। केंद्र सरकार, राज्यों के मुख्य सचिव, केंद्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ अधिकारी और अपने अपने क्षेत्रों के विशेषज्ञ सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में रोजगार सृजन और समावेशी मानव विकास तथा विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए साझा कार्य योजना की भूमिका रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच साझेदारी मजबूत करने की दिशा में ये एक और महत्वपूर्ण कदम है। सम्मेलन में 6 चिन्हित विषयों पर चर्चा होगी। मुख्य सचिवों का पहला ऐसा सम्मेलन पिछले साल जून में धर्मशाला में आयोजित हुआ था। पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज से जयपुर में आयोजित होगा। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के समन्वय से आयोजित 2 दिन के इस सम्मेलन का उद्घाटन केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय करेंगे। राज्यपाल कलराज मिश्र की मौजूदगी में कल सम्मेलन का समापन होगा। केंद्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने बताया कि इस सम्मेलन में पुलिस प्रोटोकॉल के क्षेत्र में बढ़ती प्रगति को समझाने के लिए विभिन्न संस्थानों के प्रशिक्षण विशेषज्ञों को शामिल किया गया है। इस द्विवार्षिक राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्देश्य जांच के प्रमुख मुद्दों पर जोर देकर पुलिस जांचकर्ताओं की क्षमता निर्माण के लिए रोड मैप प्रदान करना है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने लोक प्रसारक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए ब्रॉडकास्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड नेटवर्क डेवलपमेंट स्कीम BIND को मंजूरी दे दी है। इस पर वर्ष 2025-2026 तक 2,539 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में पत्रकारों को बताया कि इस योजना के जरिए प्रसार भारती को प्रसारण सेवाओं के बुनियादी ढांचे और समाचारों की विषय वस्तु को बेहतर बनाने के लिए वित्तीय मदद दी जाएगी। उन्होंने कहा कि इससे वामपंथी उग्रवाद वाले और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समाचारों की प्रभावी पहुंच संभव हो सकेगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस योजना से लोगों को गुणवत्ता युक्त सूचना और समाचार मिल सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आकाशवाणी और दूरदर्शन को आधुनिक, विकसित और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आकाशवाणी की FM सेवाओं का विस्तार किया जाएगा और देश की 80% से अधिक आबादी तक इसकी पहुंच बनाई जाएगी।
दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो के स्टूडियोज बनाने का काम किया जाएगा। ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट को मॉडर्नाइजेशन और डिजिटाइजेशन करने की दिशा में काम किया जाएगा और स्टैंडर्ड डेफिनेशन जो ब्रॉडकास्टिंग में हम अभी कर रहे थे उसको हाई डेफिनेशन की ओर ले जाने का काम किया जाएगा। नए एफएम ट्रांसमीटर्स लगाए जाएंगे। जो 66% आज के समय एफएम के माध्यम से कवरेज है वो बढ़कर 80% से ज्यादा हो जाएगी देश भर में। ये भी इसमें से काम मिलेगा। LW एरियाज हैं, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, बॉर्डर एरियाज है। सबसे बड़ा काम इन क्षेत्रों में एफएम के ट्रांसमिशन को अपग्रेडेशन या नए लगाने का काम किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कल 19,744 करोड़ रुपए की लागत से राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन को भी मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के प्रसारण अवसंरचना और नेटवर्क विकास योजना के बारे में निर्णय से भारत में विशेष रूप से दूरस्थ क्षेत्रों में प्रसारण बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी। एक ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि इससे स्वास्थ्य, शिक्षा और मनोरंजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में सहायता मिलेगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। पाली के रोहट में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन किया जा रहा है। कल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जम्बूरी का उद्घाटन करने के बाद अपने संबोधन में कहा कि जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और पृथ्वी का तापमान बढ़ने जैसी कई चुनौतियां सामने हैं। ऐसे में स्काउट गाइड को जैव विविधता का संतुलन बनाए रखने के लिए भी काम करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें जागरूकता लानी होगी। श्रीमती मुर्मू ने कहा कि अनुशासन में रहते हुए राष्ट्र निर्माण के लिए स्काउट गाइड को तैयार होना है। राष्ट्रपति ने कहा कि स्काउट्स और गाइड्स देश में सबसे बड़ा स्वैच्छिक, गैर राजनीतिक, वर्दीधारी युवा संगठन और शैक्षिक आंदोलन है। उन्होंने कहा कि 63 लाख से अधिक स्काउट्स और गाइड्स की सदस्यता के साथ ये विश्व के सबसे बड़े स्काउट और गाइड संगठनों में से एक है। जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न खतरा अपेक्षाकृत अधिक गंभीर है। बढ़ते तापमात्रा, समुद्र के स्तर और मौसम के अनिश्चितताओं का प्रभाव काफी स्पष्ट है। इसके पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें सुधार के उपाय तत्काल करनी होगी। आप रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने के साथ साथ कार्बन फुटप्रिंट को कम करके और सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस को बढ़ावा देते हुए जन जागरण के इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान भारत स्काउट्स और गाइड्स ने समाज की सेवा करने में अनुकरणीय साहस का परिचय दिया। 18वीं राष्ट्रीय स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन 10 जनवरी तक होगा। प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 15 जनवरी से पूरी तरह पाबंदी रहेगी। राज्य सरकार ने इस बारे में आदेश जारी कर दिए हैं। अपने आदेश में प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग ने कहा है कि अति आवश्यक तबादले भी मुख्यमंत्री की अनुमति के बाद ही किए जा सकेंगे। प्रतिबंध के आदेश सभी निगमों, मंडलों और स्वायत्त शासी संस्थाओं पर भी लागू होंगे। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर आज भी बरकरार है। राज्य के कई जिलों में घना कोहरा छाया रहा। आज सबसे कम तापमान सीकर के फतेहपुर में -0.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चूरू में भी पारा जमाव बिंदु के नीचे रहा। वहां न्यूनतम तापमान -0.5 डिग्री रहा। बारां के अंता में भी तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भरतपुर में न्यूनतम तापमान 3.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। सरहदी जिले बाड़मेर में भी कड़कड़ाती ठंड के कारण जनजीवन पर व्यापक असर देखा जा रहा है। तेज ठंड के कारण हनुमानगढ़, भरतपुर और अलवर में जिला प्रशासन ने 8वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों की 6 और 7 जनवरी की छुट्टी घोषित कर दी है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यों के मंत्रियों का पहला अखिल भारतीय वार्षिक जल सम्मेलन आज से भोपाल में शुरू हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सम्मेलन को संबोधित करेंगे। पुलिस जांच एजेंसियों के प्रमुखों का तीसरा राष्ट्रीय सम्मेलन आज से जयपुर में होगा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। प्रदेश में सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर 15 जनवरी से पाबंदी लगा दी गई है। और राज्य में आज भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का असर बरकरार। फतेहपुर, शेखावाटी और चूरू में पारा जमाव बिंदु से नीचे दर्ज किया गया है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।